अच्छा, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ शॉर्टेड एरे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब पहले क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स देखेंगे, जो ब्रूट फोर्स का ड्राई रन करेंगे, देन ऑप्टिमल करेंगे, देन उसका ड्राई रन करेंगे, देन लीड कोड पे हम लोग कोड करेंगे। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें क्या है, हमको क्या दिया रहेगा? शॉर्टेड एरे दिया रहेगा। ठीक है, शॉर्टेड एरे 5 5 7 7 8 10 और टारगेट एलिमेंट क्या है मेरा? 8। ठीक है, अब जैसे मुझे ढूंढना है, जैसे ढूंढना है, जैसे मैं यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ, इसका इंडेक्स 0 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मुझे 8 का फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस ढूंढना है। तो फर्स्ट अक्रेंस इधर से लाइक लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मिलेगा। और अगर मुझे, जैसे फर्स्ट अक्रेंस कहाँ पे है इसका? फर्स्ट अक्रेंस 3 पे है और लास्ट अक्रेंस 4 पे है। मतलब फर्स्ट कब टाइम आया, किस टाइम आया? 3 इंडेक्स पे, और लास्ट कब आया? फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, तो अभी मुझे नॉर्मल ब्रूट फोर्स क्या होगा? लाइक मुझे फर्स्ट अकरेंस कब मिलेगा? जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ, लाइक लेफ्ट से राइट तरफ जाऊँ। और लास्ट अकरेंस कब मिलेगा मुझे? जब राइट टू लेफ्ट आऊँ। ठीक है, एक नॉर्मल अप्रोच क्या हो? नॉर्मल अप्रोच ये होगा कि मैं एक लाइक हम लिख लेते हैं इंडेक्स, लाइक इंट में इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ले लेते हैं, फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, IDX। ठीक है, -1। -1 इसलिए कि मे भी हो सकता है कि टारगेट एलिमेंट ना मिले तो -1 रिटर्न करना दोनों टाइम। ठीक है, और लास्ट लास्ट इंडेक्स। ठीक है, -1। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करूँ, नॉर्मली क्या करेंगे, फॉर अगर मुझे लेफ्ट, क्योंकि हमको फर्स्ट अक्रेंस निकालना है, फर्स्ट अक्रेंस। ठीक है, अक्रेंस, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लाइक लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना? तो लेफ्ट टू राइट जाने के लिए क्या करेंगे, हम लूप लाएंगे, लाइक फॉर इंट i = 0, 0 इंडेक्स से i लेस देन उस साइज तक जाएंगे, एरे का साइज से एक कम, नम्स डॉट साइज। ठीक है, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर वो टारगेट एलिमेंट मिलता है, और टारगेट एलिमेंट जैसे नम्स ऑफ i अगर वो टारगेट एलिमेंट के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट अकरेंस मुझे मिल चुका है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट IDX में वो इंडेक्स को पुट कर दूंगा। और अब मुझे एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट अकरेंस मिल गया, तो मैं ब्रेक क्यों करूँ, ब्रेक कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ब्रेक हो गया। अब मुझे फर्स्ट अकरेंस मिल गया, ये फर्स्ट अकरेंस, अब मुझे लास्ट अकरेंस निकालना है, लाइक लास्ट अकरेंस। ठीक है, अकरेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट सेम यहाँ पे अप्रोच करेंगे, बट मैं कहाँ स्टार्ट करूंगा, अब मुझे इनिशियल अगर लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाना है, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना, इस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट क्या है, आई इंट i = नम्स डॉट साइज -1 है। ठीक है, क्योंकि साइन -1 क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स क्या होता है, अगर मान लो टोटल एलिमेंट मेरा यहाँ पे कितना है, 3 3 6, और लेकिन बट उसका इंडेक्स क्या है, ये साइज -1। ठीक है, 5 है ना? ठीक। और कहाँ तक चलेंगे, 0 तक जाएंगे। लेफ्ट सबसे लेफ्ट में सबसे लास्ट इंडेक्स क्या है उसके लिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो लास्ट इंडेक्स उसके लिए ये होगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो लास्ट लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 0। ठीक है, 0 तक जाना है, तो =0। ठीक है, और क्या होगा, माइनस माइनस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इफ सेम यहाँ पे नम्स ऑफ i इक्वल इक्वल टारगेट है, तो मैं क्या करूँगा, टारगेट सॉरी लास्ट IDX में किसको पुट पुट कर देंगे, i को। ठीक है, और ब्रेक कर देंगे। जब मुझे लास्ट अटेंडेंस मिल गया, तो मैं दोबारा और आगे क्यों चेक करने जाऊँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे किसको, दोनों इंडेक्स को, तो फर्स्ट IDX कॉमा लास्ट IDX। ठीक है, ये हो गया। और ये का इसका टाइम कॉम्पल्सिटी देख लेते हैं। ये मेरा n टाइम्स चल रहा है, n टाइम्स, ये भी n टाइम्स वर्स्ट केस में, तो क्या हो गया, 1 ऑफ n प्लस n विच इज 2n, विच इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ओ ऑफ एन, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर जब मेरा एरे शॉर्टेड रहेगा, जब मेरा जब मेरा एरे शॉर्टेड रहेगा तो मैं क्या करूंगा, हमेशा वहां पे बाइनरी सर्च का, मैं सर्च का अप्रोच लगाने की कोशिश करूंगा। तो बाइनरी सर्च लगेगा क्या, बाइनरी जैसे नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या होते हैं, हम लोग यहाँ पे एक स्टार्ट एलिमेंट रखते हैं, यहाँ पे एंड एलिमेंट रखते हैं, देन मिड निकालते हैं। अगर मिड उस टारगेट एलिमेंट के इक्वल है तो मैं उसको रिटर्न करता हूँ। बट यहाँ पे क्या है, मुझे दो बार, जैसे यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस निकालने के लिए एक बार फॉर लूप लगाना पड़ा, लास्ट अकरेंस के एक लूप लगाना पड़ा। तो यहाँ पे मुझे दो बार, अगर दो अकरेंस निकालना, लाइक फर्स्ट और लास्ट अकरेंस निकालना है, तो दोनों के लिए अलग अलग मुझे क्या निकालना होगा, बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे हूँ, जैसे मान लो एक एग्जांपल फिर से लिखते हैं, इसी को एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मेरा क्या था, नम्स 5 7 8 8 एंड 10, ठीक है। और इसका इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरा स्टार्ट पोजीशन हो गया, ये मेरा एंड पोजीशन हो गया। फर्स्ट क्या निकालते हैं, हम लोग मिड निकालते हैं। मिड निकालेंगे तो क्या होगा, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 2 2। तो मेरा मिड का वैल्यू क्या आ गया बेटा, मिड का वैल्यू आ गया मेरा 7, ठीक है। ये मिड का वैल्यू, तो मिड का वैल्यू जैसे हम लोग बाइनरी सर्च में कर रहे थे, सर्च करने के लिए वो एलिमेंट वो करेंगे, ठीक है। मिड का अब मैं चेक करूंगा, मिड निकल के अब चेक करूंगा क्या मेरा मिड का जो एलिमेंट है, मिड का जो एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है। टारगेट के इक्वल तो नहीं है, टारगेट के तो इक्वल नहीं है। क्या मेरा मिड का एलिमेंट बड़ा है टारगेट से, ये भी नहीं है। अभी फिलहाल तो ये नहीं है। तीन कंडीशन था ना, दिस इफ दिस एंड लास्टली एल्स में क्या होगा, एल्स में क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा, मिड का एलिमेंट अगर बड़ा नहीं तो छोटा होगा एलिमेंट टारगेट, ठीक है। यही कर रहे थे। जैसे मान लो अभी कंडीशन कौन सा हो रहा है, कंडीशन ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये छोटा है तो मुझे, लाइक अगर मेरा जो मिड का एलिमेंट छोटा मिला तो अब मेरा सॉर्टेड एरिया तो राइट हैंड साइड मुझे, और इसके राइट साइड मिलेगा वो एलिमेंट, टारगेट एलिमेंट, पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टाइम इस स्टार्ट को यहाँ पे मिड +1 पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट को क्या कर रहा हूँ, मिड +1 पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या आया, मिड +1 बिकम्स ये हो गया मेरा स्टार्ट, ठीक है। अब फिर से मेरा ये निकलेगा, मिड निकलेगा। अब मिड क्या निकलेगा, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया 4। 4 मिड यहाँ पे मेरा आ गया, यहाँ पे मिड, ठीक है। मिड कहाँ आ गया, ये मेरा मिड हो गया। अब बताओ मिड का एलिमेंट क्या टारगेट के इक्वल है, हाँ इक्वल है। तो टारगेट के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टारगेट के इक्वल है। तो अब ये, अभी तो फिलहाल तो ये मेरा फर्स्ट अग्रेस है, बट हो सकता है अगर मान लो, नहीं अभी मेरा मिड क्या आया बेटा, 4 आया, सॉरी 4 आया, तो मिड मेरा ये है, ठीक है, मिड मेरा ये। तो मिड का एलिमेंट टारगेट इक्वल है, तो क्या होगा लास्ट अग्रेस, मे बी इससे पहले भी अगर आया होगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे टारगेट एलिमेंट मिल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे पहले भी और एलिमेंट चेक कर रहा हूँ। लाइक मैं अब चेक कहाँ करना, हो सकता है कि ये मेरे लास्ट फर्स्ट अकरेंस हो, बट मुझे फिर भी यहाँ से इस स्टार्ट से लेकर इस यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे एलिमेंट मिल गया तो लेफ्ट हैंड सर्च सर्च करेंगे, राइट है। लाइक अगर मुझे ये एलिमेंट मिल गया, ठीक है, ये एलिमेंट मिल गया, ये हो भी सकता है कि मेरा जो फर्स्ट अकरेंस है, और मी नॉट बी कि ये मेरा फर्स्ट अकरेंस है। तो मुझे कहाँ सर्च करना पड़ेगा, अब 8 के पहले भी 8 आया होगा तभी ना, शॉर्टेड एरिया तो मैं इसके पहले चेक करूँगा, ना कि इसके बाद। तो क्या करूँगा, जब मुझे एलिमेंट मिल गया, लाइक मुझे एलिमेंट मिल गया, तो मैं अभी सेव करके रख लेता हूँ कि मे बी हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट अकरेंस हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स में मिड को अभी रख ले रहा हूँ, और सर्च किधर कर रहा हूँ, सर्च स्पेस क्या होगा, मैं एंड को किधर कर ले रहा हूँ, मिड -1, ठीक है, ये कर ले रहा हूँ। और पता है जब मेरा मिड का एलिमेंट ग्रेटर देन टारगेट है, मतलब अगर मान लो मेरा टारगेट का एलिमेंट से बड़ा है, तो कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो यहाँ पे करते थे हम लोग एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है, ये हो गया। ये मेरा हो गया किससे निकालने के लिए, फर्स्ट अक्रेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, फर्स्ट अक्रेंस निकालने के लिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट अक्रेंस निकालने का तरीका हो गया।
अब सेम तरीका क्या होगा, जैसे हम इसी एग्जांपल पे हम लास्ट अक्रेंस निकालते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मेरा सेम लिख लेते हैं फिर से हम लोग, नम्स क्या था, 5 7 7 8 देन 8 देन 10, ठीक है? ये होता। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका इंडेक्स वाले 0 1 2 3 4 5, ठीक है? 5 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट देन एंड, ठीक है? अब यहाँ पे मैं मिड वैल्यू निकालता हूँ। पहला मिड वैल्यू क्या निकलेगा बेटा, 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4, सॉरी विच इज 2, 2 आया तो यहाँ पे आया। अब मेरा मिड क्या हो गया, 7। कंडीशन सब वही रहेगा, तीनों कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है? या तो एलिमेंट मुझे फाउंड होगा, यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं, इफ एलिमेंट क्या होगा, मिड का एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा टारगेट के। इफ मेरा मिड का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन टारगेट होगा, ग्रेटर देन टारगेट। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, मिड का जो एलिमेंट है, मिड का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, लेस देन टारगेट होगा, ठीक है? तीन कंडीशन होगा, तीनों कंडीशन लिख दिया फिर से। ये लास्ट तक कैसे निकालेगा, ठीक है? अब मिड निकला, 2 आया, ये क्या है, 7 7 विच इज लेस देन टारगेट, 8 से छोटा है, तो ये वाला कंडीशन में फॉल कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइम क्या करूँगा, मुझे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एलिमेंट छोटा है तो मुझे राइट हैंड साइड मिलेगा, क्योंकि ये शॉर्टेड आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में आएंगे, राइट हैंड साइड में आएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एस टी को क्या करना पड़ेगा, मिड प्लस 1, यहाँ पे इस वाले को यहाँ मूव कर देंगे, ठीक? फिर से निकालेंगे, फिर से निकालेंगे तो 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4, 4 4 आया। तो अब क्या करेंगे, 4 आया तो यहाँ पे फॉल किया, मेरा जो मिड एलिमेंट अब क्या आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है? अब मिड का एलिमेंट क्या है, 8 इक्वल्स टू 8, 8 इक्वल्स टू 8, टारगेट तो मिल गया। अब क्या ये लास्ट अकरेंस है, हो भी सकता है, नहीं हो सकता, बट मैं इस टाइम इसके आगे भी, इसके आगे भी मिड एलिमेंट मतलब 8 हो, अगर होगा तो मुझे क्या, जैसे मान लो एक और एलिमेंट रहता तो मुझे आगे की ओर सर्च करना पड़ता। तो मैं इस टाइम क्या करूँगा, इस टाइम क्या करूँगा, जो स्टार्ट का पोजीशन कहाँ कर दूंगा, अभी मैं पहले सी नहीं भी हो सकता कि लास्ट पोजीशन हो, बट मैं क्या करूँगा, इसके राइट हैंड साइड ही फिर से सर्च करूँगा। तो मैं तो फिलहाल तो लास्ट इंडेक्स को अभी मिड का वैल्यू में रख लेता हूँ, और सर्च किधर करता हूँ, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है? क्यों मिड प्लस 1, अब स्टार्ट को मुझे राइट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम फॉल्स नहीं होगा बट कंडीशन और लाइक क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, व्हाइल लूप का। तो क्या करना, अब ये रहेगा तो क्या करना बेटा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंड इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है? ठीक है, तीन कंडीशन हो गया, और हमको पता है कि ये, अब देखा निकालते हैं सब, कोड लिखते हैं, ठीक है? कोड क्या होगा, इंट एस टी इक्वल टू, इंट एस टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग वर्जन, इंट इंड इक्वल टू साइज माइनस 1, ठीक है? ये हो जाएगा। एक रख लेता हूँ मैं, फर्स्ट अक्रेंस, फर्स्ट आईडीएक्स माइनस 1, अगर नहीं मिला तो लास्ट आईडीएक्स माइनस 1, ठीक है? अब क्या करेंगे, वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल लूप एस टी इक्वल टू इंड, आप क्या कर देते हैं, मिड निकाल देते हैं, इंट स्टार्ट प्लस इंड डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, इफ मेरा टारगेट जो मिड का एलिमेंट है, जो नम्स ऑफ मिड अगर इक्वल हो गया टारगेट के, टारगेट मैं यहाँ पे अभी क्या निकाल रहा हूँ, फर्स्ट अकरेंस, ठीक है? तो फर्स्ट अकरेंस निकाल रहा हूँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे, जब मेरा एलिमेंट इक्वल था तो मैं क्या कर रहा था, फर्स्ट इंडेक्स को मिड के इक्वल और एंड को मिड माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आईडीएक्स इक्वल टू मिड को रख दूंगा और इंड इक्वल टू मिड माइनस 1, ठीक है? मिड माइनस 1 नहीं हो गया। अब एलसिफ क्या होगा, एलसिफ
नम्स ऑफ नम्स का जो मिड का एलिमेंट है, वो हो सकता है बड़ा हो टारगेट से। बड़ा हो तो टारगेट से मैं क्या कर रहा था, इंड को मिड -1, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मेरा एलिमेंट है वो बड़ा है, तो मुझे लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एल्स क्या हो जाएगा मेरा, एल्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू, अब मेरा एलिमेंट छोटा निकलेगा, तो मुझे राइट हैंड साइड सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, लास्ट वही होगा ना वो इक्वल है ना वो ग्रेटर देन, तो क्या होगा, लेस देन ही होगा, तो एल्स में चला गया। अब आप लोग सोचेंगे फट से मैं लगा लेता हूँ, ये मेरा हो गया, मतलब लाइक लास्ट तक फर्स्ट तक निकल गया। अब फट से मैं वाइल लूप फिर से लगा, बट यहाँ पे कैच है। आप गौर करना, जब मैं ये कंडीशन फॉल्स हुआ था, तो स्टार्ट और एंड का पोजीशन अब 0 और 1 नहीं रहा, 0 और लास्ट, मतलब लास्ट इंडेक्स नहीं रहा, वो पोजीशन चेंज हो चुका है। तो मुझे फिर से स्टार्ट और एंड को क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि सेम फिर से मुझे सर्च करना है, बट इस बार क्या है, राइट हैंड साइड सर्च करना है, लाइक लास्ट अकरेंस सर्च करना है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कैच है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट अकरेंस निकालेंगे, लास्ट अकरेंस, लास्ट अकरेंस, ठीक है, अकरेंस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वाइल लिखेंगे एस टी इक्वल टू एंड, देन फिर से मैं निकालूंगा मिड, एस टी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, देन मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा इफ मेरा जो नब्स का एलिमेंट है, नम्स में जो मिड का एलिमेंट है वो टारगेट के इक्वल है क्या। अगर टारगेट के इक्वल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट सेकंड निकालना, तो मुझे राइट हैंड साइड पहले तो सेव करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं लाइक उस एलिमेंट का पोजीशन को सेव करना पड़ेगा, और मुझे राइट हैंड साइड सर्च करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड ही मिलेगा लास्ट अकरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड एस टी इक्वल टू मिड +1, ठीक है। क्या हो गया, एल्स इफ क्या होगा, एल्स इफ हो सकता है कि वो जो मिड का एलिमेंट है वो बड़ा निकले, सेम जो हम लोग फर्स्ट अकरेंस में करते हैं वही करते लिखते हैं, ठीक है, टारगेट, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे, लास्ट अकरेंस था इंड इक्वल टू मिड -1, ठीक है, एल्स इक्वल टू, अब क्या होगा, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में सब दोनों सेव हो गया, तो रिटर्न कर देंगे क्या, फर्स्ट फर्स्ट आईडीएक्स, लाइक फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस का आईडीएक्स, क्योंकि दोनों वेक्टर में ही जाएगा, एरे में जाएगा, तो मैं एरे से रिटर्न करता, ठीक हो गया, ठीक है। हम लोग कोड करते हैं, थैंक यू, ठीक है, चलिए हम लोग कोड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कोड में क्या किया, तो पहले फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे, तो लाइक फर्स्ट आईडीएक्स, ठीक है, -1, एंड लास्ट आईडीएक्स -1, ठीक है। क्या करेंगे, हम स्टार्ट कर लेंगे, एक स्टार्ट एस टी इक्वल टू 0, एंड मेरा एंड हो जाएगा नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। लिखेंगे क्या, यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस निकालेंगे, फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। क्या करेंगे, वाइल एस टी लेस देन इक्वल टू एल, ठीक है। फिर निकालेंगे मिड इक्वल टू एस टी प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, इफ वो एलिमेंट इक्वल है, नम्स मिड इक्वल टारगेट, ठीक है। अगर टारगेट के इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, पहले मिड में, नहीं फर्स्ट, तो उसको मिड का वैल्यू जो लाइक उसका जो इंडेक्स है उसको मैं सेव कर लूंगा, देन फर्स्ट अकर मतलब एंड इक्वल टू मिड -1, लेफ्ट हैंड साइड सर्च करूंगा। अगर वो एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो बड़ा निकला टारगेट से, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को बड़ा निकला तो लेफ्ट हैंड सर्च करना पड़ेगा, तो एंड इक्वल टू मिड -1, ठीक। लास्ट की अगर छोटा निकला तो मैं एस टी इक्वल टू
मिड प्लस वन, ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट अकरेंस निकालने का। सेम वे होगा लास्ट अकरेंस निकालने का, बट उससे पहले मैं क्या करूँगा, एस टी इक्वल टू जीरो एंड इंड इक्वल टू नल्स डॉट साइज, फिर से साइन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ये कोड को फिर से, बस इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, ठीक है। कंट्रोल सी, तरस बात वी, देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे टी इक्वल टू मिड प्लस वन यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे लास्ट इंडेक्स IDX, ठीक है। राइट हैंड सर्च करेंगे इस बार लास्ट इंडेक्स चुनने के लिए, देन यहाँ पे रिटर्न कर देंगे FIDX एंड, ठीक है, रन करवाते हैं हम लोग कोड, एक्सेप्ट करके सबमिट करते हैं। चलिए, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।